नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग मगध विश्वविद्यालय बोधगया से आज पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वेद विषयक अनेक सूक्तों का अर्थ और उन सूक्तों के शब्द अर्थ, उसके स्वरूप विन्यास और उसके विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए मैं प्रतिदिन आपको वीडियो प्रेषित कर रही हूं। और इसी क्रम में आज हम ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र के विषय में चर्चा करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित इंद्र सूक्त को समझने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं। इंद्र देवराज के नाम से पुराणों में इनको देवताओं के अधिपति स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु वैदिक दृष्टि से यदि बात करें तो ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है वह इंद्र माना गया है। और ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से इंद्र देवता की स्तुति प्राप्त होती है और इसके साथ साथ लगभग 50 सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ इंद्र देवता को स्तुत्य माना गया है और उनसे संबंधित मंत्रों की वहां पर परिगणना की गई। इस प्रकार से हम देखें तो लगभग ऋग्वेद का चतुर्थांश यानी चौथा भाग इंद्र के ही गुणगानों से भरा हुआ है। जिस प्रकार अग्नि और सूर्य क्रमशः पृथ्वी लोक और द्युलोक के अधिपति हैं, उसी प्रकार इंद्र को अंतरिक्ष लोक का अधिपति माना जाता है। हमारे यहाँ 3 स्थान देवताओं के माने गए हैं, पृथ्वी स्थान, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। तो पृथ्वी लोक का जो सबसे प्रधान देवता है वह अग्नि है और द्युलोक का सबसे प्रधान देवता सूर्य है और उसी प्रकार अंतरिक्ष लोक का सबसे प्रधान देवता इंद्र को माना गया है। अब इस इंद्र शब्द के निर्वचन पर यदि हम बात करें तो ये कई अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग उसके निर्वचन किए हैं। निरुक्तकार यास्क ने निर्वचन करते हुए कहा कि इंद्र इरा अर्थात अन्न के जनक मेघ को विदीर्ण करते हैं तथा अन्न को वर्षण के द्वारा अंकुर उत्पन्न करके विदीर्ण करते हैं, या फिर उसका उन्होंने एक और अभिप्राय दिया कि अन्न को प्रदान करते हैं या अन्न को धारण करते हैं, इस कारण से वह इंद्र कहलाते हैं। और इंदु अर्थात सोम पानार्थ जो द्रुत गति से जाते हैं अथवा इंदु यानी सोम में रमण करते हैं, इस कारण से इनको इंद्र कहा जाता है। इसका एक अन्य व्युत्पत्ति की जाती है कि भूतों को अन्नदान के द्वारा प्रदीप्त करते हैं, प्राणियों को अन्नदान के द्वारा प्रदीप्त करते हैं, इसलिए इंद्र कहलाते हैं। आचार्य आग्रयण ने इंद्र की निरुक्ति करते हुए कहा कि यह सब करने के कारण इनको इंद्र कहा जाता है, यदि सभी चीजों का आधार है इंद्र। इस प्रकार से इंद्र के नाम में बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है और इस पे बहुत सारी बातें आती हैं, जहां कहते हैं कि मरुतों से संयुक्त होकर के ये अंबर में घोर गर्जना के साथ अन्न के कारणभूत मेघ को विदीर्ण करने के कारण ये इंद्र कहलाते हैं। अगर इसको सामान्य भाषा में समझे तो इंद्र को हम वर्षा के देवता के रूप में मानते हैं। यद्यपि वर्षा पर्जन्य यानी मेघों के कारण होती है, लेकिन इन मेघों को विदीर्ण करके वर्षा को धरती पर लाने वाले, प्रकट करने वाले इंद्र ही हैं। इस प्रकार से वर्षा के प्रधान नियंता और नियामक के रूप में इंद्र देवता की स्तुति वेदों में प्राप्त होती है। अब यदि इस इंद्र के स्वरूप का मानवाकृति में हम चिंतन करें तो उसका विशाल शरीर है, शीर्ष है, भुजाएं हैं और बड़े उदर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके जबड़ों और अधरों का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यह भूरे वर्ण का देव है और इसके केश और जो दाढ़ी है वह भी भूरे रंग की बतलाई गई है। इनका मुख सुंदर है और इनकी भुजाएं वज्रवत पुष्ट और कठोर मानी गई हैं और ये 7 रश्मियों से युक्त बतलाए गए। यदि जन्म और अन्य देवताओं के साथ इंद्र के संबंध की बात करें तो ऋग्वेद के संपूर्ण 2 सूक्तों में इंद्र के जन्म के संबंध में अनेक तथ्यों को बतलाया गया है। निवृत्ति और शवसी नामक गाय को उनकी माता कहा गया है और उनके पिता द्यौ या त्वष्टा कहे गए हैं। एक स्थल पर इंद्र को सोम से उत्पन्न भी कहा गया है। अग्नि और पूषण जो देवता हैं वह इनके भाई कहे गए हैं और इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी है और मरुदगण इनके मित्र और इनके सहायक हैं। इस प्रकार इंद्र को वरुण, सोम, पूषण, वायु, बृहस्पति, विष्णु के साथ युग्म रूप में बताया गया है।
अब यदि इंद्र के कार्यों की चर्चा करें तो इंद्र ने जन्म लेते ही समस्त देवताओं को अपने पराक्रम से आक्रांत कर दिया था और इनके पौरुष की महिमा से द्यूलोक और पृथ्वीलोक कांप उठे थे। इन आर्यों को अनार्यों के विरुद्ध युद्ध में सहायता प्रदान करके विजयी बनाते हैं इंद्र। इसलिए वह अपने अपूजकों और विद्रोहियों का वध करने वाले हैं। इंद्र अपने भक्तों की रक्षा और सहायता करते हैं और इंद्र ने अस्थिर पृथ्वी को स्थिर किया और इधर उधर उड़ते हुए बादलों को भी पंख छेदन करके उनके तत्त स्थान पर प्रतिष्ठित किया। अब आप कहेंगे पर्वत कैसे उड़ते हैं? तो प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि उड़ने वाले पर्वत भी हुआ करते थे, लेकिन उसके कारण से बहुत सारी असुविधा और समस्या होने के कारण इंद्र ने इन पर्वतों के पंखों का छेदन कर दिया और ये जहां जहां पर जाकर पंख छेदन के बाद गिरे वहीं इनका स्थान हो गया और इस प्रकार से इनको स्थैर्यत्व प्रदान करने वाले इंद्र ही हैं। इंद्र ने अंतरिक्ष का भी निर्माण किया और दो मेघों और पत्थरों के मध्य से अग्नि को भी इंद्र ने ही उत्पन्न किया है, ऐसा भी माना जाता है। इन्होंने ही सूर्य और उषस को भी उत्पन्न किया है। इंद्र ने भयवशात पर्वतों में छिपे हुए शंबर नामक असुर को 40वें वर्ष में ढूंढ निकाला और उसका वध किया। ऐसे भी उदाहरण हमें ऋग्वैदिक सूक्तों में प्राप्त होते हैं। इंद्र ने बल नामक राक्षस को भी मारा और उसके बाड़े से गायों को निकाल करके उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से और स्वर्ग में रोहिण नाम का जो असुर था उसको भी इंद्र ने अपने शरु नामक वज्र से मार डाला। इस प्रकार के अनेक वीर कथानक इंद्र के विषय में प्रचलित है, लेकिन इंद्र का सबसे प्रमुख कार्य वृत्रवध माना जाता है। वृत्रवध की गाथाओं से इंद्र के सूक्त भरे पड़े हैं। अब सोमपान इंद्र का सबसे प्रिय कार्य माना जाता है। सोमपान करने में वाले देवताओं में इंद्र प्रधान माने जाते हैं और सोमलता को पीसने वाले, निचोड़ने वाले और पकाने वाले की वह सदैव रक्षा करते हैं। और सोमरस के पानकर्ता के रूप में इंद्र वैदिक देवताओं में अपना उपमान नहीं रखते, यानी उनके जैसा किसी और का वर्णन हमें सोमरस के पान के क्रम में नहीं उपलब्ध होता है। और ये अचल और अनश्वर पदार्थों को चल या नश्वर बना देते हैं, ऐसा भी सामर्थ्य इनके अंदर है। तो इस प्रकार से परम योद्धा, परम पराक्रमी और सबके नियंत्रक के रूप में, सर्व प्रधान देव के रूप में ऋग्वेद में इनका वर्णन और इनका आह्वान किया जाता रहा है। अब यदि इनके प्राकृतिक आधार की बात करें तो अनेक वैदिक विद्वान इंद्र को प्रकाश का देवता मानकर इनको सूर्य के साथ इनको जोड़ते हैं, लेकिन लोकमान्य तिलक ने वृत्र जो राक्षस था उसको हिम का प्रतीक माना है और इंद्र को सूर्य का प्रतीक माना। और जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से, उसके तेज से हिम पिघल जाता है, उसी प्रकार से वह वृत्र नामक जो असुर था वह भी नष्ट हो गया। ऐसी भी काल्पनिक कथाएं, ऐसी भी उपमाएं इंद्र के बारे में दी जाती हैं। तो इस प्रकार से अनेक स्वरूपों में हम इंद्र के गुणगान को, उसके पराक्रम को हम देखते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो अनेक स्थानों पर इंद्र द्वारा वृत्र के वध होने का भी उल्लेख हमें मिलता है। जो वज्र के द्वारा उन्होंने वृत्र को मारा था, इसका कथन वहां पर मिलता है। और मरुत देवता उसमें उनकी सहायता करते हैं और इस प्रकार से अनेक प्रसंग आते हैं। तो अगर हम संक्षेप रूप में कहें तो वैदिक देवताओं में इंद्र का स्थान सर्वोपरि है और परवर्ती काल में इंद्र ने देवताओं का उनको राजा मान लिया गया, देवराज इंद्र कहा जाने लगा। और फिर पौराणिक काल तक आते आते इंद्र को वर्षा करने वाले देवता के रूप में उनकी ख्याति हुई और उस रूप में उनका पूजन और उनका स्तवन किया जाने लगा। तो ये सारांश में हमने इंद्र के स्वरूप और उसके वैशिष्ट्य को समझने का प्रयास किया। अब अगले वीडियो में हम इंद्र सूक्त के अर्थों का, उसके मंत्र का अर्थ विन्यास देखेंगे, अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।